तब जापानी नियंत्रण में। धूप तेज थी, लेकिन रनवे पर खड़ा वो सैन्य विमान अजीब तरह की बेचैनी पैदा कर रहा था। इंजन की आवाज भारी, अस्थिर, जैसे कुछ ठीक नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद विमान अचानक झटका खाता है और फिर आग का विशाल गुबार, धुआं उठ रहा था, चीखें गूंज रही थी। कहा गया कि उस जलते हुए मलबे में भारत के सबसे रहस्यमयी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। लेकिन क्या वो सच में उस विमान में थे? क्या वो सच में मरे, या ये सिर्फ एक कहानी थी जो हमें सुनाई गई? और असली सवाल ये है, अगर वो मरे नहीं तो गए कहां? 1940 का दशक, भारत जल रहा था। लेकिन ये आग सिर्फ आजादी की नहीं थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, अहिंसा के प्रतीक। दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जो मानता था कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। वो थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जापान और जर्मनी जैसे देशों से हाथ मिलाया और ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे युद्ध में चुनौती दी। उनका सपना साफ था, दिल्ली चलो। लेकिन 1945 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था। जापान हार रहा था और बोस के पास विकल्प कम होते जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रूस जाने का प्लान बनाया, लेकिन 18 अगस्त 1945 एक विमान, एक दुर्घटना और एक कथित मौत। वो आखिरी दिन, कहा जाता है कि बोस ताइहुकू से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, जहां से उन्हें सोवियत यूनियन पहुंचना था। विमान छोटा था और जल्दबाजी में उड़ाया गया। कुछ गवाहों के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन फेल हुआ, विमान गिरा और आग की लपटों में घिर गया। रिपोर्ट्स कहती हैं बोस गंभीर रूप से जल गए थे और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन कोई फोटो नहीं, कोई पक्का शव नहीं, कोई डीएनए नहीं, सिर्फ गवाही। और यहीं से सवाल उठने लगे, क्या ये सच था या एक प्लान? भारत में खबर पहुंचती है, देश सदमे में है, लेकिन जल्द ही शक शुरू होता है। सरकार ने जांच बैठाई। पहली शाहनवाज कमेटी, दूसरी खोसला कमीशन, तीसरी मुखर्जी कमीशन। पहली 2 रिपोर्ट्स कहती हैं हाँ, बोस की मौत विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन तीसरी सब कुछ उलट देती है। मुखर्जी कमीशन ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं है कि बोस उस विमान में थे। और यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर वो उस विमान में नहीं थे तो वो कहां गए? अब सामने आती हैं 3 बड़ी थ्योरीज। थ्योरी 1, विमान दुर्घटना सच थी। सरकारी रिकॉर्ड्स यही कहते हैं। कुछ गवाह, जापानी डॉक्टर्स और राख जो रेंकोजी टेम्पल में रखी गई है, उन्हें बोस का बताया जाता है। लेकिन डीएनए टेस्ट कभी निर्णायक नहीं हुआ। थ्योरी 2, बोस रूस भाग गए। कुछ लोगों का दावा है वो सोवियत यूनियन पहुंचे और वहां उन्हें कैद कर लिया गया। सोवियत यूनियन के कुछ गुप्त दस्तावेजों में संकेत मिलते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं। थ्योरी 3, वो भारत लौट आए छुपकर। सबसे रहस्यमयी थ्योरी, उत्तर प्रदेश में एक साधु, गुमनामी बाबा, कुछ लोग कहते हैं वो ही बोस थे। उनके पास बोस की चीजें, चिट्ठियां और ज्ञान था, लेकिन सरकार ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। तो सच क्या है? 2005 मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट संसद में रखी जाती है और वो कहती है विमान दुर्घटना में मौत साबित नहीं होती, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को खारिज कर देती है। क्यों? अगर सच यही था तो उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार कुछ छुपा रही थी? कुछ फाइल्स जो दशकों तक सीक्रेट रहीं, जब खुली तो उनमें अधूरी जानकारी थी, कुछ पन्ने गायब थे। और यहीं से शक और गहरा हो जाता है, क्या सच्चाई जानबूझकर दबाई गई? भारत में 2 तरह के लोग हैं। एक जो मानते हैं नेताजी डाइड इन 1945 और दूसरे जो कहते हैं वो जिंदा थे और सच छुपाया गया। सरकार का आधिकारिक स्टैंड आज भी साफ नहीं है।
कुछ फाइल्स अभी भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं और हर साल लोग पूछते हैं नेताजी के साथ क्या हुआ, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो हमें बताया जाता है। कभी-कभी सच फाइलों में नहीं, खामोशियों में छुपा होता है। सुभाष चंद्र बोस एक नाम नहीं, एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद मौजूद है, लेकिन शायद जानबूझकर छुपाया गया है, क्योंकि कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें उजागर करना इतिहास को बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि नेताजी की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो अक्सर छुपा दी जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक सतर्क रहिए, क्योंकि हर सच्चाई दिखती नहीं है।